नमस्ते सब लोगों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र 12वां। 17वां प्रकरण सूत्र 12वां। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गृह्णन् वदन् व्रजन् ईहितानि हितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गृह्णन् वदन् आवाज नहीं आ व्रजन् रही। ईहितानि हितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। हरिओम। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अभी आवाज आया। आवाज नहीं आ रही। हाँ अर्पिता, आ रही है आवाज, आ रही। आज एक शब्द की आवाज नहीं प्रयोग आ हुई रही। है, महाशय। हम तो यूं ही महाशय सबको कह देते हैं, लेकिन आखिर महाशय कौन होता है? हम लोग सब एक ही जैसा कर्म करते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सब वो लिखा गया है। ये सब चलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ सबको ही ऐसा ही कर्म करता है। तो महाशय उनमें कौन है? एक ही जैसा तो सबको ही कर्म करता है। बोध अबोध तो एक ही जैसा कर्म करते हैं, दिखता है एक ही जैसा। तो महाशय उनमें से कौन है? जो कर्म करते हुए जिसके साथ, अपने खुद के साथ जिसका कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब अपने साथ सुरक्षित है, अपने कर्मों के जरिए से वो खुद के साथ युद्ध नहीं करता, सहजता से हर कुछ देखता है, बोलता है, सोता है, सब कुछ आईएनजी जितना है, जितना वर्ब है, क्रियामण है, जितने क्रिया है, सब सब कुछ सबको ही करते हैं। लेकिन महाशय वो है, वो काम करने के लिए या कोई भी क्रिया करने के लिए, वो करने के वक्त वो खुद के साथ युद्ध में नहीं रहता है। नो इनर कॉन्फ्लिक्ट। हम तो देखे, कहते हैं क्यों देखे? जब खाते हैं बहुत खा लिए, कम खा लिए। जब बोलते हैं तो ये बोलना नहीं चाहिए था, या और बोलना चाहिए था। अगर स्पर्श करते हैं थोड़ा और बहुत अनुभव कर लेते तो अच्छा होता। सो ऑलवेज फॉर एवरी क्रिया देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद अस। तो महाशय वही होता है जो कोई भी क्रिया करते हुए भी अपने साथ बहुत प्यार से रहता है। कोई उसके मन में कोई क्रिया के जरिए वो अपने आप को नहीं कोसता है, क्योंकि उसका मैं भाव भी नहीं है। मैं कौन सा है? मैं का मतलब शरीर। द्वैत भाव वही आ गया। जैसे आप देखो, प्रकृति में बहुत सारे, वैसे हमारे जैसे चलना, सूंघना, बैठना ये सब होता है, प्रकृति में भी बहुत सारे चीज होते हैं। क्या आप खुद को प्रकृति के साथ जोड़ लेते हो? जब तेज धूप के कारण जल वाष्प होकर बादल बनता है, तो आप क्या कहते हो? मैं बादल बन रही हूँ? नहीं करते हो, क्योंकि वो आप मैं नहीं लिया। आपका मैं में वो प्रकृति का वो हिस्सा नहीं है। आपका मैं में, मेरे मैं में प्रकृति का यही शरीर का हिस्सा बच गया है। इस शरीर के साथ जो भी हो रहा है, हम सब समय में उसको मैं कहकर
उसके साथ युद्ध में लग जाते हैं। तो है और मैं में बहुत फर्क हो गया। मैं जब कहा तो द्वैत भाव आ गया है, मतलब आपने सिर्फ दर्शन किया। लोभ है, मैं लोभी हूं, ये सही नहीं। क्रोध है, मैं क्रोधी हूं, ये सही नहीं है। ये महाशय जो होते हैं ये जानते हैं कि ये क्रियमाण प्रकृति में ये सब है और वो नहीं है। वो मैं में उसको नहीं डालते। तो मैं में कौन रहता है? चैतन्य। चैतन्य शक्ति जो मैं के ऊपर होता है। तो मैं, जो व्यक्ति अपने चैतन्य से शक्ति, जो ये जो संसार होती है ना, ये जो मैं का हिस्सा ये शरीर होता है ना, ये मन और शरीर जो ये जो हिस्सा होता है, इसकी शक्ति कहाँ से आती है? अपनी चैतन्य से, अपनी वांछा से, अपनी इच्छाओं से आती है। तो एक ही इच्छा बस रखना है और सब कुछ से मुक्त हो जाए, सबकी भला हो, बस एक ही इच्छा। ये शक्ति से ये शरीर मन आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि आपने कभी भी आपकी माध्यम से किसी का बुरा नहीं चाहा, सबकी भला हो। ये बहुत बढ़िया श्लोक है कि जो व्यक्ति अपने चैतन्य से, सबकी भला की इच्छा और शक्ति वहीं से आती है, चैतन्य से ही शक्ति आती है ये प्रकृति की ऊपर काम करने के लिए। आपकी भाव जैसा होता है उसका असर इस शरीर पर, आपकी बनाए हुए जहां पर, वैसा पड़ता है। तो आप जब सबकी भलाई में क्रियमाण हो तो देयर इज नो इनर कॉन्फ्लिक्ट। जब हम अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए प्रयत्न करते हैं, देयर इज मोर कॉन्फ्लिक्ट। आप अगर ऐसे अपने जीवन में अपना हर आईएनजी यानी क्रिया ऐसा करो कि सबकी भलाई, सबकी भलाई चैतन्य से आती है, वो शक्ति से सब कुछ चलता है। तो चैतन्य क्या कर सकता है? चैतन्य में शक्ति लाने के लिए वहां से भाव सृष्टि, वहां और कुछ नहीं होता है, वो भावों का एकदम समंदर होता है चैतन्य। तो उस शक्ति में जब हम अपने शरीर, मन, चेतना, इसमें बस एक ही बात भर लेते हैं, सबकी भलाई, देयर विल बी नो इनर कॉन्फ्लिक्ट। आप कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बात करो, ये करो, वो करो, क्योंकि शक्ति ये शरीर को चलाएगा एक ही माध्यम से, सबकी भला हो। इसमें कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अगर यहां तक हम नहीं पहुंचते हैं तो कभी हम अपने आप को महाशय नहीं बोल सकते। कितनी अच्छी और कितनी सादगी भरा ये बात है। पहले मैं और है में अपने आप को महफूज रखिए, अलग रखिए। सब कुछ है इस प्रकृति में, वो मैं नहीं हूं, है। मैं लगा लिया तो हमने अपने आप को अलग कर लिया सबसे, द्वैत भाव में आ। तो इसका मतलब आप अगर है, मैं हूं, अगर तू भी है, और कोई भी हो सकता है। अगर मैं हूं तो तू भी मेरे साथ है, तो तू भी बन गया, वो भी बन गया, ये सब आ गया हमारे अंदर। तो कैसे आप इतने जनों को अपने अंदर में समा सकते हो और सबकी बात सुन सकते हो? देयर विल बी मोर एंड मोर कॉन्फ्लिक्ट। हर एक बात में मैं, तू, वो की बात हो जाएगी और कोई भी क्रिया में आपको संपूर्णता और जो क्या कहते हैं, जो तृप्ति होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें मैं, वो, तू है।
तो मैं नहीं तो तू नहीं थी, वो नहीं। क्या इतना चलेगा महाशय? अपने आप महाशय बोलने के लिए बस सबकी मंगल हो। अपने क्रिया में कोई मैं वो तू कोई नहीं, क्रिया है, सब कुछ है, मैं नहीं। लोभ है क्या? कोई बात नहीं, लोभ है, मैं लोभी नहीं हूं। मैं कौन हूं? सबके मंगल करने वाला नहीं, सबके मंगल सोचने वाला, भाव में मंगलमय कामना लाने वाला, सबका मंगल, सबका भला। ये सबसे बड़ी एंटी कॉन्फ्लिक्ट, एंटी टेरर मैकेनिज्म। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, बढ़िया। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। कोई प्रश्न है? बस ये सब को बोलना था कि आज का जो चला उससे मुझे ये समझ में आया कि हमारे अंदर यदि जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है यदि है, तो उतना बॉडी कॉन्शियसनेस है। ऐसे करके समझ में आया। और इसका सबसे ईज़ी लगा कि सबका मंगल हो। कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो सबका भलाई के हिसाब से थॉट फॉर्म में करते तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। आप मतलब हर क्रिया, जो भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के कारण सबका मंगल हो। आप सबका मंगल नहीं कर रहे हो, वो क्रिया करेगी सबका मंगल। अच्छा। हुँ। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप ऐसे भूत बन के बैठोगे और क्रियमाण हो जाओगे, तो क्रियमाण से जब शक्ति खर्च होती है तो वो शक्ति सबके मंगल में लगे, क्योंकि क्रियमाण मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो आ गया है। पोटेंशियल एनर्जी, आप जो सोचते हो उसको क्रिया में जब लगाते हो, बस आपका सोच में वही होनी चाहिए कि सबका मंगल, सबका, सबका, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, सबका, एक गृहिणी का, ये गृहलक्ष्मी का। उसको गृहलक्ष्मी क्यों मानते हैं? गृहलक्ष्मी कौन होता है? जो सबका मंगल अपने क्रियाओं के साथ, अपने भावनाओं के साथ, जिसका मंत्र वो होता है कि सबका मंगल। एक गृहिणी, गांव में क्या होता है, जब तक हर गांव में देखोगे कुछ ना कुछ बाहर से लोग आते हैं बिना पूछ के, बहुत सारे पशु पक्षी भी आते हैं, और ये गृहिणी जो होता है सबके खाने के बाद खाता है। इसका क्या मतलब है? उसमें जो महाशय भाव जागृत होता है, कोई चाहे उसको देखे ना देखे, वो अपने आप को देखता है, और वो अपने आप की बारे में जब सोचता है उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो शेष में खाया है, फैलाने वाला नहीं लिया। सबको खाना देने के बाद वो खाती है। वो क्यों करता है? उससे क्या मिलती है ये? और सब कुछ खुद से, मतलब पहले खा लेना, पहले सब कुछ अपने अपने इच्छाओं के अनुसार व्यवहार कर लेना, किसी के बारे में ना सोचना, उससे आपको क्या मिलता है? ये जो शेष में खाते हैं, आनंदित रहते हैं, उनको क्या मिलता है? कौन उनको ट्रॉफी देता है या प्रशंसा करता है? कोई नहीं करता। वो अपने आप में उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां किसी और की बात उनको सुनाई नहीं देती है। अगर वो अवस्था में आप जाएंगे जब आप सबके लिए मंगलमय क्रियमाण हो जाते हो, किसी की बात आपको सुनाई नहीं देती है, बस अपने ही स्रोत में आप चलते हो, सबका मंगल। अगर आपने कुछ नहीं किया,
सब अपने लिए किया तो सबकी बात आपको सुनाई दी, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। इफ यू आर हियरिंग, मतलब आपको लग रहा है सब कुछ आपके बारे में बोल रहे, इसके बाद इसका मतलब है आपने शेष तक सबका मंगल नहीं चाहा। खुद की बारी आ गई तो सब खुद को चाह, मतलब खुद के लिए आपने चाहने लगा। जब आप सबके लिए चाहते हो, खुद के आप तो उसमें ही आ गए ना, फिर अपने लिए क्या चाहना। जब सबका मंगल हो उसके साथ आपका भी मंगल हो रहा है। बाय बाय। बाय मामा, बाय। थैंक यू। नमस्ते आंटी, हरिओम आंटी। आंटी सबके लिए कैसे चाहे, मतलब हम लोग जो सुबह उठ के मंत्र पढ़ते हैं सर्वे सुखिनः भवन्तु, वही सबको सबके लिए चाहना है कि कुछ हमको और स्पेसिफिक करना है आंटी? कुछ करना नहीं है, तुम ही डिजॉल्व हो जाना है।